बड़े आदिम तिथ आदिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महा महोत्सव की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मीरा प्रमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके जनवाणी चैनल के माध्यम से एवं अन्य अन्य साधनों के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, आप सबका और उन सबका इस मंच से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं और लिए चलता हूं उस महामानव के समक्ष, उस महामानव जोड़ने जा रहा हूं जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के अग्रिम पंक्ति के शिष्य तो है ही, परम प्रभाग शिष्य तो है ही, गुणायतन प्रेरणा प्रेरिता भावना प्रवर्तक संकल्प समाधान प्रवर्तक एवं संपर्क समय के रूप में इस जगत में विख्यात हैं, जिनकी सुमधुर चतुरिक वर्तनी वाणी सुनकर के हम आप नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को प्रवृत्ति करके अपने जीवन को धन कर पा रहा है। आज हम इसी क्रम में लाल घाटी के इस भव्य परिसर में विराजमान हैं, जहां शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं और इनकी निश्चय में बैठ करके हम गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आप सबको गुरुदेव को जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरदहस्त आशीष के रूप में हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु भनाश्री, नमोस्तु भनाश्री, नमोस्तु भनाश्री। और अब मैं सीधे सीधे परम पूज्य गुरुदेव संधान साहब के पास चलता हूं, जिनके माध्यम से आप हम सब शंकाओं का समाधान प्राप्त करेंगे। अपन प्रारंभ करते हैं। और जैसा कल का विशेष सत्र आप लोगों ने देखा और सबने उसको सराहा, क्यों? क्योंकि प्रश्न ही ऐसे थे और फिर महाराज जी के जवाब तो लाजवाब होता है। तो इसलिए आप लोग वैसे ही प्रश्न करें जैसे कल तनु जी कर रही थी, उसी मुद्रा में करें और उसी प्रकार से पूछेंगे तो गुरुदेव के मुझ से और आप अधिक अच्छे से अच्छे अपन उनके अंदर से निसृत वाणी अपन झरेगी। इसी भावना के साथ में यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जेनिसा जैन, एक बिटिया है यहाँ की लाल घाटी की, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में पुणे से श्री लक्ष्य जैन, अपनी मातेश्वरी पूनम जैन, राजेश जी जैन के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। तैयार रहे। हाँ, जेनिसा जैन प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचाएं, थोड़ा अलर्ट रहे माइक वाले। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे हमारी डेली लाइफ में अहिंसा का पालन कैसे करें? बच्चे अपनी डेली लाइफ में अहिंसा का पालन कैसे करें? देखो, इरादतन जानबूझकर किसी को न मारने का संकल्प लो, अपने खाने पीने पर ध्यान रखो, समझ गए? किसी भी प्रकार के नॉन वेज के आइटम का सेवन मत करो, जिसमें मालूम है कि चीज़ मिली हुई है वो चीज़ मत लो, समझ गए? और चलते फिरते समय देख करके चलो, सामान को उठाते रखते समय सावधानी रखो, यही तुम लोगों की अहिंसा का पालन का आधार होगा। चलो, ओम नमोस्तु महाराज जी। अगला प्रश्न कर रहे हैं लक्ष्य जी जैन पुणे से, पूनम जी जैन, और जो भावना योग के ये जो है पूरा कोऑर्डिनेटर भी हैं, पुणे से अपने बीच में हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए। उसके बाद में डॉक्टर पारस जी जैन, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम कॉलेज लाइफ से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रांजिशन करेंगे थोड़े टाइम बाद, तो इस बीच में हमारे रूटीन, प्रोडक्टिविटी, जिसमें हमें लर्निंग और इनपुट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पे फोकस करना पड़ेगा, और तीसरा इंडिविजुअल से उठकर टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये रूटीन, प्रोडक्टिविटी और टीम वर्क, इन तीन चीज़ों को हम कैसे लागू कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब पढ़ाई से कारपोरेट क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हो, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। अब इसमें रूटीन भी बदलेगी, प्रोडक्टिविटी भी अपने अंदर लानी होगी और टीम वर्क लाना होगा।
इसके लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सभी बच्चों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि तुम जैसे हजारों बच्चे इस क्षेत्र में पदार्पण कर रहे होंगे। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए कि कैसी भी रूटीन चेंज हो, पर जो मेरी प्राथमिकता है वो बनी रहनी चाहिए। समझ गए? उसमें हमारे धार्मिक क्रियाकलाप भी, स्वयं के शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें प्रायोरिटी में रखना है। फिर जो हमारी जॉब है, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे उसके लिए तो करेंगे। तो पहली बात है प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे अंदर कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोच लेकर के चले। आप कॉरपोरेट में जा रहे हैं, जब तक आप एक दूसरे को कोऑपरेट करना और एक दूसरे से कोऑपरेशन लेने की कला नहीं अपनाओगे, तब तक न तो आप टीम वर्क बना पाओगे और न ही अपनी प्रोडक्टिविटी बना पाओगे। तो हमें हमेशा कोऑपरेटिव होना चाहिए। तीसरी बात, अपनी सोच को पॉजिटिव बना करके चलना चाहिए। पॉजिटिविटी जीवन की प्रगति का आधार है। बिना पॉजिटिविटी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और चौथी बात है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। यदि ये चारों बातें जीवन में आए, प्रायोरिटी और कोऑपरेटिवनेस अपने अंदर आए, पॉजिटिविटी आए, और आपके चौथी बात क्या बोला मैंने? कॉन्फिडेंस। ये चारों बातें अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ जो तुम चाह रहे हो वो सब कुछ घटेगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में भोपाल के ही जो डोनाइतन ट्रस्टी भी हैं, डॉक्टर पारस जी जैन। हाँ, श्री बाडमल श्रृंगार भाई ट्रस्ट चोट भोपाल, है ना? जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जो विशेषज्ञ हैं। चलो ठीक, हड्डी रोग विशेषज्ञ। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज मेडिकल साइंस के कंक्लूजन से संबंधित है कि गुरुवर, क्षमा करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसका बैकग्राउंड ये है महाराज, कई वर्षों पहले जब मैं घुटने का दर्द होता है जिसमें ग्रीस कम हो जाता है, पहले 60 के ऊपर होता था, आजकल 30-40 में आ रहा है। उस पे मैंने जब रिसर्च चालू की और इंटरनेट पे देखा तो एक जर्मन साइंटिस्ट ने लिखा है कि फॉरगिवनेस बूस्ट द इम्यूनिटी। जब मैं डिटेल में देखा और मैंने उसको अपनी प्रैक्टिस में पाया तो मैंने ये पाया कई पेशेंट को ये बीमारी ग्रेड 1 और 2 है, पर यदि वो पॉजिटिव हैं तो उनको पेन का परसेप्शन बहुत कम होता है। और कई लोगों को जिनको ग्रेड 4 है, यदि वो ग्रेड 1 है, पर यदि उनमें क्षमा करने की क्षमता नहीं है, बुराई करना, कसाई करना, क्लेश करना, उनको दर्द का परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आगम का इसमें क्या मार्गदर्शन है और इसमें हमें आशीर्वाद दें ताकि इस चीज़ को और प्रोपोगेट किया जा सके। नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। बागमल श्रृंगार बाई चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और आगे भी बहुत अच्छे काम करने का मनोभाव यहाँ है। पिछली बार जब हम आए थे तो ये ट्रस्ट गुनायतन से जुड़ा, आज पूरे ट्रस्ट को यहाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे ट्रस्ट को उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को और अच्छे से करने का आशीर्वाद देना चाहूँगा। आपने जो सवाल, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और आपने जो सवाल किया कि क्षमा भाव से घुटने के दर्द में आराम, इसका रहस्य क्या है? ये सहज है। मेडिकल साइंस आज इसे एक्सेप्ट कर रहा है, पर हमारा शास्त्र तो बहुत पहले से कहता है। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई भी पीड़ा, कष्ट या दुख क्यों होता है।
इसके दो कारण हैं। बहिरंग कारण, शरीर में किसी प्रकार का विकार होना, और अंतरंग कारण वैसे कर्म का उदय होना। ये दो कारण। शरीर में विकार आता है, अंदर कर्म का उदय होता है। शरीर का जो विकार है उसके पीछे हमारे शरीर में रहने वाले जो विभिन्न प्रकार के जैव रसायन हैं वो कारण बनते हैं। और हमारे शरीर में रहने वाले जो जैव रसायन हैं वो हमारे भावों से प्रभावित होते हैं। हमारी जैसी भावधारा होती है, हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का उस तरीके से सिक्रेशन शुरू होता है, स्राव होता है, और जैसे जैव रसायन हमारे शरीर के अंदर से निकलते हैं हमारी वैसी भावधारा बन जाती है। उससे फिर शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं तो हमारे बीमारी और अन्य प्रकार की पीड़ा का वह आधार बन जाते हैं। जब जैव रसायन परिवर्तित होते हैं तो उससे हमारे कर्मों के रसायन भी परिवर्तित होते हैं, क्योंकि कर्म और आत्मा का रासायनिक बंधन है। कर्मों के रसायन परिवर्तित होते हैं तो हमारी भावधारा में परिवर्तन होता है, तो हमारा अशुभ कर्म कई बार बढ़ जाता है। अच्छे भाव होने से अशुभ कर्म घट करके शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाता है। क्षमा का भाव बड़ा उदात्त भाव है। फॉर्मेलिटी की क्षमा और अंतर की क्षमा में बड़ा अंतर होता है। किसी को सॉरी कहना और किसी को मन से क्षमा करना बड़ा अंतर होता है। हर किसी व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि कभी किसी से ऐसी कटुता जिसका नाम सुनते ही आग लगती, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो सारी बातें भूल जाते हैं, फिर वो बातें दिमाग में कभी हावी नहीं होते। अब उस व्यक्ति को देखकर एक अलग प्रकार की आत्मीयता का भाव प्रकट होता है। ऐसा अनुभव आप लोगों को कभी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। किसी के साथ जिससे कभी अनबन हुई, लड़ाई हुई, मनमुटाव हुआ, दुराव रहा, उसी व्यक्ति के प्रति एक बार हृदय से क्षमा मांगने के बाद सोच में बदलाव आया कि नहीं आया? बोलिए। तो ये बदलाव आते ही हमारी भावधारा बदलेगी। भावधारा बदलेगी तो कर्म की धारा बदलेगी, कर्म की धारा बदलेगी तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए काम करना चाहिए। भावना योग का अनेक उदाहरण है। भावना योग का जो प्रभाव है यही तो है। तो आप जो अपने प्रैक्टिस में ले रहे हो इसको प्रोपोगेट कीजिए, अच्छे से कीजिए, और यदि इसको भावना योग से जोड़ दीजिएगा तो सोने में सुगंध हो जाएगा। प्रयास कीजिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अपने बीच में कानपुर से एडवोकेट सुमत चंद जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और मैं गुणायतन ट्रस्टी, और मैं चाहूँगा कि यहाँ की ट्रस्ट कमेटी के 2 पदाधिकारी वहीं जाकर उनका सम्मान प्रश्न के बाद कर देंगे। आप अपना प्रश्न करें सुमत भैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सन सिटी कॉलोनी सर्व समाज यहाँ पर उपस्थित हैं और उसमें प्रश्न कर रहे हैं अनिल जी जैन साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु सभी तीनों चरण महाराज जी को नमोस्तु। मैं तो दर्शन करने आया हूँ, हमारे दर्शन करने से सारे प्रश्न खत्म हो गए, हमें कोई प्रश्न नहीं करना। ऐसा है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। चलिए अगला नाम। सन सिटी कॉलोनी के सर्व समाजगण यहाँ पर उपस्थित अनिल जैन के नेतृत्व में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिनेश कुमार जी जैन कश्मीर वाले। पूर्णतः नमन, बंधन, आभार सभी चेतनाओं को मेरा नमन। हम लोग सन सिटी से आए हुए हैं, सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं। वो आपको नमन, अभिनंदन सभी लोगों का तरफ से करना चाह रहे हैं। और हमारे अग्रवाल साहब मेरी जगह वो पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन उनके हैं तो वो पूछेंगे। गुरुदेव के चरणों में सन सिटी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी बार बार परीक्षा क्यों देनी होती है? सत्य क्यों परेशान होता है? देखो, कसौटी पर तो सोने को ही कसा जाता है, पीतल को थोड़ी आज तक किसी ने कसा है। इसलिए परेशान मत होइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सत्य को ही परेशान किया जाता है
तो आपको इस बात की तसल्ली रखनी चाहिए कि कम से कम मेरा सत्य है और लोग उसे पहचान रहे, तभी तो परेशान कर रहे हैं। अगर मेरे पास झूठ होता तो कोई मेरे पास परेशान करने के लिए नहीं आता। घबराइए मत, कसौटी पर कसना है कस लो, सोना है 100 टंच खरा है, क्या सोचना। सोचे वो जो पीतल है, सोचे वो जो खोट है, मैं जब खरा सोना हूं तो क्या सोचना। इसलिए सत्यनिष्ठ व्यक्ति को अपने जीवन में आगत चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और मन में एक गाढ़ श्रद्धान बनाना चाहिए कि सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। प्रणाम गुरुदेव। और भी कोई पूछना चाहते हैं? हो गया, नेक्स्ट। संसिटी अगला प्रश्न कर रहे हैं बोलो। श्रवण कुमार, हाँ, आप दिनेश बोलिए। कुमार जैन कश्मीर वाले। हाँ, आप बोलिए। एक प्रश्न और कर रहे हैं। गुरुवर, संसिटी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और मेरे संसिटी परिवार की तरफ से भी कोटि कोटि नमन। मेरा नाम मुरलीधर ज्ञानचंदानी है। मैं संसिटी कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत ही समर्पित भावना से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से और पूरी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी ज्ञान के आधार पर इस कार्यकाल में कार्य किया। आज कुछ लोगों की वजह से मुझे मन में पीड़ा हो रही है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे सोने की तरह परीक्षा देनी पड़ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आदमी को यश नहीं मिलता है तो मुझे उसका आपका आशय समझ गया और आपके सवाल का उत्तर पहले सवाल के उत्तर में मैं दे चुका हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने काम को यश के लिए मत कीजिए, आप अपने काम को एक सेवा के रूप में कर लीजिए और सेवा एक तपस्या है। अगर मैंने सही किया तो मुझे चिंता नहीं है, और मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कि लोग मुझे या मेरे कार्यों को पसंद नहीं करते, अपने जेब में अपना इस्तीफा लेकर के घूमिए और जिस दिन हो सामने वाले को पकड़ाइए और अपनी दिशा बदल दीजिए, ये सोचकर कि शायद प्रभु मुझसे कुछ और चाहते हैं और मेरे लिए को और अच्छा अवसर देते हैं। सारा टेंशन खत्म हो जाए। गुरुवर, मैंने 19 तारीख को त्याग पत्र दे दिया है। बहुत सुंदर। दिनेश कुमार जी जैन कश्मीर वाले। जो भी सवाल करे वो व्यक्तिगत बात पर केंद्रित सवाल न करें, नहीं तो बड़ी दुविधा हो जाएगी, है ना। और वो सार्वजनिक होने से उनको भी परेशानी होगी, इसलिए सार्वजनिक सवाल ही करें। हाँ बोलिए। दिनेश कुमार जी जैन जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं बड़ाईतन से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे धैर्य जैन, जैन नगर भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल जो है, एक तो आदमी को कोई डायरेक्ट मारता है, और डायरेक्ट मारता है कोई इंसान को, गोली मार दे, डंडे से मार दे, और दूसरा है कि घर के अंदर और समाज के अंदर जो वाणी से लोग मारते हैं, और जैसे कि चलता है आम कि आदमी कहता तो लड़की को है और सुनाता बहू को है, तो वो चीज़ें, उसमें कितना पाप लगता है डायरेक्ट गोली मारने में और इनडायरेक्ट में जिस तरह से लोग मारते हैं, तो उसका जरा मेरे को समाधान चाहिए। देखो, ये रोज की क्रिया है। सुनो, आपने बहुत अच्छा सवाल उपस्थित किया है। एक किसी को गोली मारना और एक बोली का वार करना, वार तो वार है। आपने पूछा दोनों में ज़्यादा पाप किस में लगता है, तो मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। क्यों?
क्योंकि यदि मैं कह दूं कि गोली से ज़्यादा ये बोली की मार है तो आप गोली मारने में बेखौफ हो जाओगे और मेरे सिर पर आपका पाप आ जाएगा। तो इस झमेले में मैं क्यों पढ़ूं, आप ही संभाल लो। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, पाप तो पाप है और हमें पाप मात्र से बचना चाहिए। पाप मात्र से बचने का उपक्रम कीजिए। गोली मारना घोर जघन अपराध है, उससे बचिए। लेकिन जो लोग केवल गोली मारने को ही पाप माने या किसी के ऊपर शस्त्र का आघात करने का नाम ही पाप मानते हैं, उन्हें अपनी धारणा बदलनी चाहिए। शस्त्र के आघात के साथ साथ शब्दों का आघात भी पाप है। आघात का नाम पाप है, चाहे वो शब्द का हो या शस्त्र का हो, है ना। अब तुलनात्मक रूप से पूछोगे तो प्राणों के व्याघात का नाम हिंसा है। शस्त्र का आघात करके आपने तो उसके पूरे प्राण ही ले लिए। शब्द के आघात से उसके प्राण लिए नहीं, प्राण हिलाए। तो एक व्यक्ति है जिसने पेड़ को हिलाया है और एक व्यक्ति है जिसने पेड़ को उखाड़ा है। बोलो, दोनों को समान कहोगे क्या? हाँ, नहीं ना। तो एक ने पेड़ को हिलाया, एक ने पेड़ को उखाड़ा। तो जिसने गोली चलाई वो पेड़ उखाड़ दिया और जो गोली चला रहा है वो पेड़ को हिला रहा है। मगर पर इन महान भाव सुनो, इन महान भावों से बोलता हूं, भैया रोज रोज हिलाओगे तो पेड़ उखड़ जाएगा। इसलिए हिलाओ मत, जमने दो। हिलाना भी पाप है। और तुम ये सोच रहे हो मैंने तो केवल हिलाया है, नहीं, इसे इग्नोर मत करो। ये पाप पाप की तरह दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। इस भाव हिंसा से बचना चाहिए। हमें मानसिक स्तर की हिंसा, वाचिक स्तर की हिंसा और शरीर के स्तर की हिंसा, तीनों स्तर की हिंसा से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए जो मैंने कहा, चाहे शब्द का आघात हो या शस्त्र का आघात, आघात आघात है और जिसमें आघात है उसमें पाप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पूरे संघ की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं ऐसे धैर्य भाई आप ही के इस नगर के गौरव और उनका पूरा परिवार एक प्रश्न कर रहा है। और उसके बाद में अपने बीच में आज इंदौर से जिन्होंने ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कराया और बहुत प्रभावना की, ऐसे मुख्य यजमान विजय जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक हर्ष जी जैन, विशाल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी और अर्पित जी पाटोदी ट्रस्टी शिरोमणि संरक्षक, ये सभी तैयार रहेंगे, एक प्रश्न करेंगे और इनके सम्मान की व्यवस्था। 3 पीढ़ियों के इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, संलेखना समाधि मरण उत्कृष्ट है, मगर जो ग्रह त्याग करने में संलेखना लेने में असमर्थ हैं, तो वो अपना अच्छा अंत जानकर कैसे करें? नमोस्तु। देखिए, संलेखना समाधि मरण उत्कृष्ट है और संलेखना समाधि मरण के लिए ग्रह त्यागना कोई जरूरी नहीं, घर में रह करके भी किया जा सकता। अंत समय में यदि योग्य व्यक्तियों का सानिध्य समागम मिल गया तो उनके संबोधन को प्राप्त करके आप घर में रहते हुए भी एक काम कर सकते हैं और ऐसा उपक्रम हमेशा करते रहना चाहिए। हम तो कहेंगे इसके लिए भावना भाते रहिए और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैंने अपना जीवन अगर अच्छे से जी लिया तो मेरा अंत भी अच्छे से होना चाहिए। अच्छा जीवन के साथ यदि अच्छा अंत होगा तो वो हमारे परिणाम को और अधिक निर्मल बनाएगा। तो हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा अंत करें और जीवन को व्यवस्थित करें। इसके लिए नित्य अच्छी अच्छी भावनाएं भाएं और रोज़ एक ही भाव रखें, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विजय जी पाटोदी, हर्षी जैन, विशाल जी जैन और अर्पित जी पाटोदी, इंदौर। हाँ, पहले सवाल कर लो। हाँ, पहले सवाल कर लो। प्रश्न कर रहे हैं हर्ष जी, माइक वहां तक पहुंचाए। ओ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी जैन, पब्लिशर्स लाल घाटी। देखो कॉर्डलेस पहले से तैयार रखें।
हाँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज जैन समाज तो ये जानता है कि जैन धर्म अनादिकाल से है, लेकिन अजैन समाज जो है ये समझता है कि भगवान महावीर के बाद ही जैन समाज की स्थापना हुई। तो उसी को संदर्भ में रखते हुए हम लोगों ने आज इंदौर में आदिनाथ भगवान की जयंती बड़े धूमधाम से और भव्य शोभा यात्रा के साथ निकाली, और इसमें पूरे देश में ये आपके संदर्भ से संदेश दें। हम चाहते हैं कि आप ऐसा संदेश दें कि आदिनाथ जयंती का भी जुलूस ऐसा निकाला जाए जिससे आम आदमी को भी पता चले कि जैन धर्म अनादिकाल से न कि महावीर भगवान की। बहुत अच्छी बात आपने रखी। आज प्रातः काल के प्रवचन में भी मैंने इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला। आज पुनः शाम को मैं फिर से कह देता हूँ, भगवान ऋषभ देव का आज जन्म कल्याणक, उनकी जन्म जयंती हम सब लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया। भगवान ऋषभ देव एक ऐसे महापुरुष रहे जो भले जैन धर्म के प्रवर्तक रहे, पर उनका सभी भारतीय परंपराओं में बहुत ऊंचा स्थान रहा और सबने बहुत सम्मान दिया। वेदों पुराणों में भी उनको सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया। यह उनके महनीयता का द्योतक है। तो ऋषभ देव भगवान के इस महान व्यक्तित्व को जगत व्यापी बनाने के लिए, उनके जीवन दर्शन से जन जन को अवगत कराने के लिए हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से भगवान ऋषभ देव के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करें। ऋषभ देव की जन्म जयंती मनाएं, ऋषभ देव भगवान का निर्वाण उत्सव मनाएं। उस समय हम उसे केवल अपने मंदिरों तक सीमित ना रखकर जनता के बीच भी फैलाने की कोशिश करें। यदि ऐसा हम करते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा और हम लोगों को तथ्यात्मक तरीके से इनके बारे में बताएं। उसके लिए तभी संभव होगा जब आप खुद ऋषभ देव के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होंगे, उनके जीवन दर्शन को जानेंगे, उनकी ऐतिहासिकता को समझेंगे और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करेंगे। तो इसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। मैंने प्रातःकाल भी कुछ पुस्तकों को पढ़ने के लिए सभी से कहा था। चूँकि ये शाम के समय के श्रोता अलग हैं तो पुनः दोहरा देता हूँ। आप सब कोई जैन धर्म के इतिहास को जानना चाहते हैं तो जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, ये कृति है डॉक्टर बलभद्र जैन और पंडित परमानंद शास्त्री की संयुक्त कृति है। ये आप कहीं से मंगा करके पढ़िए। जैन धर्म का इतिहास डॉक्टर कैलाश चंद जैन की 3 भागों में है, आप उसे अच्छे से पढ़िए। भारतीय इतिहास एक दृष्टि डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक अच्छी कृति है, आप उसे पढ़िए। भगवान ऋषभ देव के विषय में डॉक्टर नेमीचंद जैन की एक कृति है आदि पुराण में प्रतिपादित भारत, आप उन्हें पढ़िए। खुद भगवान ऋषभ देव के चरित्र को और विस्तार से जानना चाहते हैं, आदि पुराण पढ़िए। ये आप लोग अगर इन पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जगाएंगे, आप उनके बारे में जान पाएंगे और जब आप जानेंगे तभी लोगों को बता पाएंगे। जिन्हें संक्षेप में इसके विषय में जानना है वो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, जो शायद यहाँ उपलब्ध भी हो, आप उसे पढ़िए। आप खुद पढ़िए और लोगों को बताइए ताकि लोग जान सकें कि भगवान ऋषभदेव का कितना दिव्य और अलौकिक व्यक्तित्व था, वो कितने महनीय और पूजनीय थे, उनका कितना सम्मान था, वो एक असाधारण महापुरुष थे और जैन धर्म से उनका कितना गहरा संबंध, वो जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक थे। इससे जैन धर्म की प्राचीनता और जैन धर्म की गरिमा का भी प्रसार होगा। तो इस सभी को संकल्प लेना चाहिए। आप लोग सोशल मीडिया में अपना समय गंवाने की जगह यदि थोड़ा समय अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को पढ़ने में लगाते हैं तो तय मान करके चलिएगा, ये बहुत ही अच्छा कर्म हो। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए गुरुजी, एक जिज्ञासा है, जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, सफलता या प्रसन्नता? आज सुबह का प्रवचन, कल मैंने इस विषय में काफी विस्तार से बात किया, यहीं रखो थोड़ा सा गुरुजी हम लोग। ओम ओम कल बता दिया, बढ़ा उसे सुनना, कल वाला सुन लेना। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसका मतलब यही है कि रेगुलर नहीं हो, अब रेगुलर बनो। चल सुनील जी, पब्लिशर, पूरी कमेटी के साथ, कार्यकर्ता पूरी कमेटी के साथ में आ जाएं। हाँ, पूरी आ जाए, टीआई साहब भी आ जाए, अजय जी भी, सभी लोग बोलिए। मुनिश्री के चरणों में बाद में तैयार रहेंगे श्रवण कुमार जी जैन लाल जाटी। मुनिश्री के चरणों में त्रेबा नमोस्तु, छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छा भी। महाराज, प्रश्न छोटा है,
पर कल जो तनु जी के साथ प्रश्न और संवाद हुए हैं वो निश्चित मान के चलो महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जैनिज्म का इंसाइक्लोपीडिया है, या यूँ कहूँ सोसाइटी के इंसाइक्लोपीडिया है, या यूँ कहूँ कि साइकोलॉजी के इंसाइक्लोपीडिया है। महाराज हर प्रश्न का उत्तर आपने ऐसा बाखूबी से दिया है। मेरे को तो कुछ समाज के, गैर समाज के लोग आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने सुंदर और इतने आसानी से उत्तर दे दिए विषयों के, इतने कठिन विषयों के, समाज की कुरीतियों के ऊपर, समाज के दहेज प्रथा के ऊपर, या और भी सब प्रश्नों के उत्तर आपने महाराज इतने शानदार दिए। इसमें छोटा सा एक विषय है महाराज कि सागर महाराज जी तो भोपाल में है, अब प्रमाण सागर महाराज जी यदि ऐसे ही प्रमाण सागर महाराज जी इंदौर में रहे तो ऐसे ही प्रश्न काल चलते रहे। तो मेरा ये निवेदन है कि कई प्रमाण सागर बनने चाहिए जिससे पूरे भारत देश में ये प्रश्नों की सिलसिला और ये शंका का समाधान, ये मेरी बात है। देखो अब महाराज मेरा छोटा सा प्रश्न, अच्छा ये थी, चलना आता नहीं बहुत तेज चलता है, उड़ना आता नहीं बहुत तेज उड़ता है, हर आदमी बस में करना चाहता है, बस में होता नहीं, बस में हो जाए तो विवश हो जाता है। वो धन है और मन है, धन तेज है या मन की गति तेज है। बस महाराज इसी की बात है कि हम सब विवश हो जाते हैं उसके आगे। देखो हाँ। पहले तो जो तुमने पहली बात कही उसका उत्तर दे दूं। आपने चाहा है कि कई प्रमाण सागर हो जाए, बहुत अच्छी भावना है और हो जाना चाहिए, पर प्रमाण सागर के पास प्रमाण सागर बनाने की ताकत नहीं, वो तो कोई विद्यासागर ही बना सकता। बहुत बढ़िया बात। मैं जो हूँ वो उन्हीं के कृपा से है, समझ गए। गुरुदेव के ही शब्दों में कहूँगा, मैं तो था ठेठ बांस, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। तो ये उन्होंने ही किया, हमारा कुछ नहीं है, इसलिए ये मान करके चलना चाहिए। पर मैं दूसरी दृष्टि कहता हूँ कि ये तो विद्यासागर की टकसाल में ढले सिक्के हैं, सब एक हैं, जो भी देखो सब में वही रूप देख लो तो शायद इसका समाधान मिल सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ अब वो तो ऊपर से आने वाले अभी हैं नहीं, तो हमें इतने में ही संतोष करना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए जिसको जहाँ लाभ मिले वो लाभ लेते रहे, और टेक्नोलॉजी ने तो सबको सब जगह सुलभ कर ही दिया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हमें कोई चीज़ें साक्षात न मिल पाए तो वर्चुअली भी हम उनका लाभ ले सकते हैं। आपने पूछा धन की गति तेज है या मन की गति तेज है, हम किसकी गति को तेज माने? मैं तो ये कहूँगा न धन की गति तेज है न मन की गति तेज है। इन दोनों की गति के पीछे जो वेग है वो आसक्ति का वेग है। अगर आसक्ति है तो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, जिसका मन आसक्त है वो विषयों की ओर भागता है। अगर आसक्ति का अंत हो गया तो धन भी थम जाएगा और मन भी दम जाएगा। धन भी थम जाएगा, मन भी नम जाएगा, नम नहीं जाएगा, अपने में रम जाएगा। और जिस दिन मन अपने में रम गया सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी इस आसक्ति को कम करने का उपक्रम करें। श्रवण कुमारी जैन लाल जाटी और उसके बाद में भवित जैन जैन नगर। सभी साधु परमेष्ठु को नमोस्तु। छुल्लक जी को छामी। महाराज श्री, हमने सुना है कि तीर्थंकर के परिवार में उनके रहते हुए किसी का मरण नहीं होता है, तो इसका मतलब 14वें कुलकर नाभी राय और उनकी माताजी मरु देवी उनके केवल ज्ञान तक रही होंगी माता वो महाराज श्री। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो केवल ज्ञान हुआ आदिनाथ भगवान को, तो उसके पहले कितने मुनियों को केवल ज्ञान और हुआ? देखो, ये कहा जाता है कि तीर्थंकरों के कुल में किसी का वियोग नहीं होता, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीर्थंकरों के माता पिता चाहे नाभि राय और मरुदेवी है, वो भगवान ऋषभ देव के काल तक रहे।
अभी इसका प्रमाण भी देखने को नहीं मिलता कि केवल ज्ञान के बाद क्या हुआ, लेकिन दीक्षा के समय तो दोनों थे। 1000 वर्ष तक भगवान ने तपस्या की, वे रहे होंगे। मेरे को स्मरण में नहीं है कि आदि पुराण में भगवान ऋषभदेव के समोत्सरण के उल्लेख में कभी नाभि राय और मरु देवी का उल्लेख हो, शायद वो नहीं हुआ होगा। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि उनका वियोग हुआ भी होगा तो बाद में हुआ होगा। और आपने दूसरा क्या पूछा? ये आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान के पहले, हाँ, और किसी को केवल ज्ञान हुआ क्या? उनके केवल ज्ञान के पहले किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। इस युग में सर्वप्रथम केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान ऋषभदेव को हुई। उन्होंने ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म तीर्थ का आश्रय लेकर सबसे पहले अनंत वीर ने निर्वाण को प्राप्त किया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भवित जैन जैन नगर और उसके बाद में जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाते रहते हैं, ऐसे अविनाश जी पत्रकार विदिशा से अपने बीच में पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ये जो दौर है, उसमें अध्ययन को और जो स्वाध्याय होता है उसको मोबाइल चलाने जितना आकर्षक और या रोचक अपन कैसे बना सकते हैं? आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अध्ययन को मोबाइल जैसा रोचक और आकर्षक कैसे बना सकते? अगर रुचि अध्ययन के प्रति बढ़ जाए ना, तो मोबाइल के माध्यम से भी अध्ययन किया जा सकता है। आकर्षण मोबाइल का नहीं है, आकर्षण रुचि का है। जो चीजें आज तुम्हारे मोबाइल में है, वह सब चीजें आज अध्ययन की चीजें भी तो सब आज डिजिटली उपलब्ध है। हाँ, थोड़ा अंतर हो सकता है कि मोबाइल में चीजें सजी सबरी आती है, सब ग्राफिक्स के साथ आती है। और आजकल बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों को भी इस तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा है। आप देख सकते हैं ताकि आपकी अभिरुचि उसमें बढ़ सके और आप वो काम बेहतर कर सकें। लेकिन कितना भी आकर्षक हो, चीज़ें कितनी भी अच्छे से प्रस्तुत की जाए, जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, आकर्षण कैसे होगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रुचि जगाने की, रुचि बढ़ाने की। ये जग जाए, सब रास्ता प्रशस्त हो। नमोस्तु। विदिशा से अविनाश जी पत्रकार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं उन सबके नामों की घोषणा करने के लिए गुणायतन के प्रचार मंत्री शिरोमणि संरक्षक और आप सबके यहाँ के स्थानीय गौरव भी हैं, ऐसे अनुभव जी सराफ। तेरा मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छलक जी को इच्छा में, गुरुदेव, हम तो ऐसे सफ़र पे जिसकी कोई मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र जो किया उससे तो कुछ भी हासिल नहीं। जिंदगी कब शुरू हुई पता नहीं, अपना पता ढूंढते ढूंढते सारी जिंदगी कब निकल गई पता नहीं। पूज गुरुदेव, जब से आपकी शरण मिली मेरी तो जिंदगी बदल गई। तो मेरा प्रश्न है गुरुदेव, मेरा भविष्य क्या है? एक चोर ने ज्योतिषी से पूछा, मेरा भविष्य क्या है? ज्योतिषी ने बोला, मैं क्या बताऊं, तो खुद गढ़ के आया। समझ गए? हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारा भविष्य होता है। मैं तुम्हें चोर जैसा तो नहीं कह रहा, पर मैं तुम्हें एक साहूकार की तरह देखकर ये कह सकता हूं कि चोर का भविष्य यदि बेड़ियां हैं तो साहूकार का भविष्य सिंहासन होगा। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। हमें अपने कृत्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं लोक में भले साहूकार कहलाऊं और मेरा कृत्य यदि चोरों जैसा है तो मुझे तो पाप की बेड़ियों से जकड़ करके ही जाना पड़ेगा। भले मैं साहूकार जैसी पहचान न बना पाऊं, परंतु मेरा कृत्य यदि साहूकारों जैसा है, साधुता से भरा है, तो मान करके चलना कि हम पुण्य के सिंहासन पर चढ़ करके ही जाएंगे। सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले,
एक बंधत जाए जंजीर, इस उक्ति को समझते हुए अपने जीवन को दिशा दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अनुभव जी सराफ। हाँ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु वंदन और मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु वंदन। प्रतिदिन की तरह गुणायतन परिवार में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके शाश्वत सम्मेद शिखर पर जो पुण्यशाली व्यक्ति गुणायतन से जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका नाम लेना चाहूँगा। आप लोग खूब ताली बजा के उनका अभिवादन करें। मैं क्रम से चाहूँगा, मैं जिनको बुलाऊंगा वही सम्मान के रूप में यहाँ पे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग तालियां बजाएं। आज हमारे साथ लालघाटी क्षेत्र से जैन नगर में निवास करने वाले परिवार लोग जुड़े हैं। सूत्रधार के रूप में हमारे साथ आज जुड़े हैं श्रीमती सुमित्रा जैन, स्वर्गीय श्री पूरन चंद जी जैन, श्रीमती प्रीति महावीर जैन, धैर्य शौर्य जैन, लालघाटी। आप लोग तालियां बजाएं। गुणायतन परिवार से आज ये परिवार जुड़ा है सूत्रधार के रूप में। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा हमारे ट्रस्टी आनंद सराफ जी, साथ में रविंद्र जैन, लालघाटी, ये इनका सम्मान करेंगे। जिनका मैं नाम लूँ वही आएंगे, शीघ्रता से आएँ। सम्मान का क्रम करके हमको आगे शंका सम्मान को ले जाना है। शंका समाधान आप लोग तालियां बजाते रहिए, कम से कम सम्मान का क्रम चल रहा है तो आप लोगों को तालियां बजाना है। दूसरे क्रम में स्तंभ के रूप में तैयार रहें। स्तंभ के रूप में जो हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे गुणायतन परिवार से, एक ऐसा परिवार जो सब लोग यहाँ पर जानते हो, हर धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और साथ में हर कार्यक्रम में आगे रहता है। मैं तालियों के साथ स्वागत करूंगा श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, सुनील जैन पब्लिशर्स, सुनील जैन, प्रीति जैन, विकास जैन, नम्रता जैन, समग्र जैन, सुनील पब्लिशर्स परिवार। ये परिवार आपको हरदम हर कार्यक्रम में आगे दिखता है। ये परिवार स्तंभ के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़ा है। मैं चाहूँगा आप लोग सदन में तालियां बजाते रहें और साथ में इस परिवार का क्रम सम्मान का चल रहा है। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा अभिषेक जैन अपने परिवार के साथ आए और साथ में इनके साथ जिनेश सिंह जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिनेश सिंह जी आए सम्मान के क्रम में इनका सम्मान करेंगे। जिनेश सिंह जी, हाँ, जिनेश सिंह जी हमारे शिरोमणि संरक्षक परिवार में हैं और आज वो आ रहे हैं। आप लोग भी तालियां बजाएं, सम्मान का क्रम चल रहा है। संस्थापक सदस्य के रूप में एक परिवार जो हमसे जुड़ा है, गुरुदेव, आज ट्रस्टी के रूप में हमारे साथ जुड़ा है। लालघाटी से श्रीमती कल्पना जैन, स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, सार्थक जैन, सिद्धार्थ जैन, लालघाटी। मैं तालियां बजा के इस परिवार का स्वागत करना चाहूँगा। ये परिवार आगे आ जाए। इनके मैं सम्मान के लिए चाहूँगा सुबोध जैन नगर निगम हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो आए और साथ में मैं अरुण नरपत्या जी, वो आए, साथ में इनका स्वागत करेंगे। शीघ्रता करें सुनील भी, पूरी फैमिली के साथ शीघ्र कर। दूसरा सम्मान का क्रम अभी चल रहा है, हमें ट्रस्टी का सम्मान भी करना है। श्रीमती कल्पना जैन, स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार जैन, सार्थक जैन, सिद्धार्थ जैन, लालघाटी। ये परिवार आज ट्रस्टी संस्थापक सदस्य के रूप में हम लोगों से जुड़ा है। आप लोग ताली बजा के इस परिवार का स्वागत करिए। इस परिवार का स्वागत हमारे साथ सुबोध जैन नगर निगम, साथ में जिनेश जी सिंह हमारे शिरोमणि परिवार से आते हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। आप लोग ताली बजाइए। निर्मल चाचा जी साथ देंगे इसमें। और गुरुजी एक प्रसंग और आया है, मैं चाहूँगा आप उसको एक बार उसमें अपने उपदेश दें। श्रीमती मनोरमा देवी जैन, श्री माता श्री प्रकाश चंद जी जैन, निवासी सागर बिहार, वैशाली नगर, अजमेर का आज देवलोक गमन हो गया गुरुजी शाम को। और प्रकाश भैया की माता जी हैं, प्रकाश भी हमारे साथ हर पल गुणायतन के कार्यों में आगे रहते हैं। गुरुजी मार्गदर्शन भी हमारे देते रहते हैं हर काम में। हम इस विषय पर गुरुजी चाहेंगे नमोस्तु करके आप कुछ आशीष दें गुरु जी, जिसमें परिवार को संतावना बने और वो परिवार आगे आके हम लोग के साथ व्यथित रूप से ना रहे। देखिए, मनोरमा जी जो अजमेर के प्रकाश जी पाटनी की माता श्री थी, बड़ी ही धर्मात्मा महिला। व्यक्तिगत रूप से वो हमसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए, पूरा परिवार जुड़ा। जैसा आपने जानकारी दी कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसे हम रोक नहीं सकते। लेकिन स्वाभाविक है, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से अचानक चला जाता है तो एक पल को मन थोड़ा सा दुखी तो होता है। पर मैं ऐसे प्रसंग में यही कहूँगा कि इन घटनाओं को शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए, ये नियति की परिणति है, काल बलि के आगे किसी का नहीं चलता। बस व्यक्ति कितना जिया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिया ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन व्यक्ति कैसे जिया, हमें ये देखने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो भी है उनने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जिया, और कोई अच्छा व्यक्ति हमारे बीच से जाए तो हमें उनके आदर्शों को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं प्रकाश भाई और उनके परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखें। शास्त्र कहते हैं विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही हमारे जीवन का संबल है। इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें
और अपना आगे का भविष्य उज्जवल बनाए। सभी को आशीर्वाद। अपने बीच में श्रीमती रंजना श्रीवास्तव शोधार्थी हैं, वे एक प्रश्न अपना कर रही यहाँ पर उपस्थित है। पूरा टाइम दे हाँ, वहीं तक पहुंच जाएं। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मैं एक साइकोलॉजी का रिसर्चर हूँ और पैरासाइकोलॉजी पे रिसर्च कर रही हूँ। तो ऐसे मेंटल पेशेंट जो आत्माओं के प्रभाव में पीड़ित हैं और गलत तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू जिन पे किया गया है, मारण क्रियाएं हैं, इसमें वशीकरण है, तो ऐसे पेशेंटों को कोई भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ठीक नहीं कर सकता है। तो इनको तो वही लोग ठीक कर सकते हैं जिनके पास विशेष रूप से कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ईश्वरी कृपा है जो इन आत्माओं को कंट्रोल कर सकती हैं। तो विभिन्न समाज एवं धर्म में धर्म गुरु, चाहे हम हिंदू समाज की बात करें, मुस्लिम समाज में पीर, तो जैन समाज का होने जैन समाज का होने के नाते गुरुदेव से मेरा निवेदन है कि जैन समाज के गुरु होने के नाते आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हमारा भविष्य में ऐसा रहेगा कि सरकार इन लोगों के मतलब जो ऐसे गुरु हैं, धर्म गुरु, उनका रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम किसके पास जाएं उपचार के लिए, और गलत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के वो लोग शारीरिक शोषण भी करते हैं उन लोगों का जो पीड़ित लोग होते हैं। तो ऐसे मेंटल पेशेंट के लिए जैन समाज क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बातें जिसको आप ऊपरी ऊपरी बोलते हो, ये सब कहीं न कहीं साइकोसोमेटिक होता है। इनका संबंध मन से जुड़ा रहता है। ये मन की दुर्बलता से जुड़ा हुआ प्रसंग ज़्यादा दिखता है। तो हम पहले अपने मनोबल को मजबूत करें। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से पीड़ित है तो उसको अच्छा मोटिवेशन दे और उससे उनके अंदर का आत्मविश्वास जगाए, उनको आध्यात्मिक रूप से सबल बनाने की कोशिश करें। थोथे कर्म कांडों में न उलझाएं। सामने वाले की मनोवृत्ति बदल दी जाए तो ये जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का बहुत आसानी से निदान हो सकता है। प्राय लोग जो इस तरह की परेशानियों के शिकार होते हैं, मेरे पास तो ऐसे जितने भी प्रसंग आए उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सब मनोकायिक ज़्यादा थे। मन का भूत सबसे बड़ा भूत है और मन के चक्कर में पड़ कर के लोग इधर उधर जाते हैं और इधर उधर जाकर बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। तो नहीं जाना चाहिए। अगर किसी गुरु के पास जाओ, भले वो किसी भी धर्म का हो, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उसी के पास जाओ जो पूरी तरह आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण हो, जिसका अपना कोई चारित्रिक बल नहीं है, उसके पास कोई दैवी शक्ति नहीं हो, जिसका अपना आचार विचार व्यवहार नहीं है, उसके अंदर दैवीता आएगी नहीं, वो केवल ढोंग करेगा। दुर्भाग्य है कि आजकल लोग ऐसे ही लोगों के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हैं। हमें टोटकेबाजी से बचना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए, सही मार्ग दिखाना चाहिए। अगर व्यक्ति का मनोबल जगा दिया जाए और उस अनुरूप उसकी धर्माराधना करा दी जाए तो ऐसी समस्याओं का अंत बहुत आसानी से हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई काला जादू का कोई कुपरिणाम इस तरीके से आता है। मनोबल को बदल दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी इन्हीं बातों में लगे रहें तो हम उलझ करके ही रह जाएंगे। क्योंकि आप एक शोधार्थी हो और निश्चित आपने विज्ञान को पढ़ा है, मनोविज्ञान को समझा है। मैं तो चाहूँगा कि इसे और तथ्यात्मक तरीके से रखें ताकि समाज में इस विषय में चल रहा भ्रम टूटे। मंत्र आराधन और आध्यात्मिक साधना, यही इसका सबसे अच्छा मार्ग है जो मोटिवेशन के बल पर मिल सकता है। टोटकेबाजी से हमें समाज को बचाना चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकार के शोषण या इस तरह के कृत्यों से अपने आप को बचा सकें। हाँ, आगे के लिए और कुछ पूछना? जी, हाँ, जी, जी।
हाँ। लेकिन गुरुजी जो जैन दर्शन है उसमें आत्मावाद और पुनर्जन्म में तो विश्वास किया जाता हाँ। है ना, तो जो गलत आत्माएं आ जाती हैं लोगों के ऊपर, उसको कोई साइकोलॉजिस्ट तो ठीक नहीं कर सकता। देखिए, गलत आत्मा के आने और न आने का जो सवाल है, ये भ्रम ज़्यादा है, यथार्थ कम। आ सकती है, लेकिन मन का भूत सबसे बड़ा भूत होता है। अपने मनोबल को इतना उज्जवल बना के रखो, कोई गलत आत्मा परेशान नहीं करेगी। समझ गए? मेरे ऐसे कई अनुभव हैं, किस्सा सुनाऊंगा तो समय नहीं बचा, आपका नंबर थोड़ा लेट आया। ठीक ठीक। चलो 1 मिनट में एक किस्सा बता देता हूँ। आपके इसी भोपाल की बात है। एक भाई था जो अक्सर मेरे पास आता था, कुछ दिनों से नहीं आया। पूछा क्या बात है? बोले मेरे घर में छोटे भाई की बहू को कोई ऊपरी बाधा हो गई और वो पूरी रात चिल्लाती है, कोई उपाय नहीं। महाराज आप कोई उपाय बताओ। मेरे पास आई, मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया, हिस्ट्री पता की, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को साइकोलॉजिकली समझता हूँ। वो अपने पीहर गई थी भाई के यहाँ शादी में, गर्मी का समय था और भाई भौजाई से पटती नहीं थी। 2-3 दिन खाई पी नहीं, रात जगी और वहाँ से आने के बाद एबनॉर्मल हो गई। लोगों ने सोचा कोई भूत लग गया। और उसके बाद जब उनने बताया तो मैंने कहा तुम किसी साइकेट्रिक को मिलो, कोई इलाज कराओ, ये सब करो। लेकिन मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो किसी गुनिया के पास चले गए और वही हाल हो गया। जब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले देख मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ। मैंने उसको प्लान बताया और रात के ठीक 12 बजे वो भी आए बाएँ बकना शुरू कर दिया और वही हरकतें उसकी हो गई, बल्कि उसकी बहू से ज़्यादा हरकत। अब जब ऐसी हरकतें करने लगा तो घर के लोगों ने सोचा इसको भी भूत लग गया। अगले दिन उसी गुनिया के पास उसको भी ले गए और जब चमेटा ले करके गुनिया उनको झाड़ फूँक करने लगा तो उसने अपने असली रूप प्रकट किया। बोले मुझ पर कोई भूत नहीं, मैं तेरा भूत उतारने आया हूँ। हकीकत खोल दिया। तब भेद खुला और उसके बाद यहीं पर एक डॉक्टर की उनने चिकित्सा की और वो आज तक सलामत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये है कि सब घटना को ऐसे भूत प्रेत से मत जोड़िए। भूतों को इतना फुर्सत नहीं है कि आपको पैर दे, वो अपने काम में बिजी हैं। मनोबल ऊंचा रखिए, ये अनपेक्षित भय है। मेरे पास तो अब तक के जितने भी प्रसंग आए हैं सब इसी तरह के आए, इसलिए मैं नहीं मानता कि आपको भूत परेशान करेगा। मन के भूत को कोई नहीं भगा सकता, इसलिए मन को मजबूत कीजिए ताकि मन पर भूत हावी ना हो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।